परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। बी, क्वेश्चन नंबर 1, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 38%, ऑप्शन सी 32%, ऑप्शन डी 33%। तो पूर्णांक बराबर होता है पूर्णांक बराबर होता है कोष्टक में x धन y कोष्टक बंद गुणे 100 बटे R2 माइनस R1। देखिए जहां पर x y अंक है, जैसे 24 अंक और 26 अंक x y अंक है और R2 R1 प्रतिशत दर है, जैसे 45%, 20%। जब परीक्षा में एक लड़का पास तथा दूसरा लड़का फेल होता है तो पूर्णांक बराबर होता है कोष्टक में x धन y गुणे 100 बटे R2 माइनस R1। तो ये पूर्णांक बराबर हो जाएगा x का मान लीजिए 24 है और y का मान 26 है। तो छोटे कोष्टक में 24 प्लस 26, R2 का मान लीजिए 45 है, R1 का मान 20 है। तो पूर्णांक बराबर होगा 24 26 कितना हुआ 50 हुआ। 24 26 50 गुणे 100, 50 गुणे 100। 45 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25। 25 दूना 50, 2 गुणे 100 बराबर पूर्णांक बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 100 करेंगे 200। उत्तीर्णांक के लिए अगर 24% अंक पाता है तो 24, अगर 20% अंक पाता है तो 24 अंकों से फेल हो जाता है। तो 24 अंक कितने प्रतिशत हुए 200 का? 24 अंक 200 अंक का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 24 बटे 200 गुणे 100। 100 दुहाई 200, 24 में 2 का भाग दे दीजिए, आ गया 12%। तो उत्तीर्णांक बराबर होगा उत्तीर्णांक बराबर हो जाएगा 20% ये और 24 अंकों का 12%, 20 धन 12%। जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक बराबर हो जाएगा 20 10 30 32%। उत्तीर्णांक कितना होगा 32%। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए।
पास होने के लिए नियत अंक है। ऑप्शन ए 112, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 132, ऑप्शन डी 150। देखिए, अगर अंक एक्स वाई हो और परसेंटेज R1 R2 हो तो पूर्णांक बराबर होता है कोष्टक में x धन y कोष्टक बंद गुणे 100 बटे R2 माइनस R1। यह उस स्थिति में ट्रिक लगेगा जिस स्थिति में एक लड़का पास या एक लड़का फेल होता है। तो देखो, जब एक लड़का पास या फेल होता है तो पूर्णांक बराबर कोष्टक में x धन y, जहां x 12 अंक और y 28 अंक होगा, गुणे 100। R2 का मान 40% होगा, R1 का मान 30% होगा। तो x का मान 12 हो गया कोष्टक में। देखो, पूर्णांक बराबर x का मान 12 अंक हो गया और y का मान 28 अंक हो गया। कोष्टक बंद गुणे 100 बटे R2 का मान 40 हो गया, R1 का मान 30 हो गया। तो देखो, 12, 28, 40, तो पूर्णांक बराबर हो जाएगा, पूर्णांक बराबर 40 गुणे 100, फिर बटे 40 में से 30 को घटाए 10, 10 चौक 40। पूर्णांक बराबर 4 का गुणा 100 कर देंगे 400 होगा। पूर्णांक बराबर 400। कह रहा है पास होने के लिए नियत अंक है। अगर 30% पाता है तो 12 अंकों से फेल हो जाता है। तो 12 अंक 400 का कितना प्रतिशत है? 12 अंक पूर्णांक 400 का प्रतिशत है। ये बराबर होगा 12 बटे 400 गुणे 100, 100 चौके 400, 4 तिहाई 12। 12 अंक पूर्णांक 400 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये बराबर 12 में 4 का भाग दे दीजिए, 3% है। 12 अंक 400 का 3% है। तो पास होने के लिए नियत अंक यानी उत्तीर्णांक बराबर हो जाएगा उत्तीर्णांक बराबर 30% ये, और 12 अंक कम जो हो जाता है तो 12 अंक का 3%, 30 3 33%। उत्तीर्णांक कितना होगा? 33%। आंसर होगा उत्तीर्णांक। इसमें अंक पूछ रहा है, उत्तीर्णांक अंक पूछ रहा है। देखिए, 30% में कितने अंक होंगे? देखो, पूर्णांक जब 400 है तो 1%, 100% बराबर, पूर्णांक जब 400 है यानी 100% बराबर 400, तो 1% बराबर 400 में 100 को भाग दे देंगे 4 आएगा। तो 30% बराबर 30 में 4 का गुणा कर देंगे 120 आया। तो उत्तीर्णांक कुल कितना हुआ? उत्तीर्णांक हो जाएगा
उत्तीर्णांक हो जाएगा 30% का 120 अंक, और 12 अंक से जो फेल हो रहा है +12, 120 में 12 जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक बराबर कितना आ जाएगा? 132 अंक। 132 अंक। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने 5 अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होगी? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 15%। देखो 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक अंक है। तो देखो 105% अंक बराबर 273, तो 100% अंक बराबर 273 बटे 105 गुणे 100, 20 पंचे 120 आ गया, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 दूनी 10, 5 1। फिर देखिए 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 इक्के 23। फिर देखिए 7 का भाग 91 में देंगे 13 आएगा। अब 13 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 260। तो 100% बराबर 260 अंक, 100% बराबर 260 अंक। तो 1% बराबर 260 बटे 100, 260 अंक बराबर 100%। 260 अंक बराबर 100%। तो 312 अंक बराबर 312 अंक बराबर हो जाएगा 312 बटे 260 गुणे 100। देखिए 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटिए 20 आ गया, 5 दूनी 500, 5 बचे 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, 52 आ गया। अब 52 को 2 से काटते हो, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 से काटो 3 से बाद 2 1 के 2, 1 बचा, 2 बचे 10, 2 छक 12। अब देखिए 26 को 2 से काटेंगे 13 आएगा, 2 से काटे 2 से 14, 2 8 16, 13 छक 78। तो 6 और 20 का गुणा कर लीजिए तो 3 से 12 अंक बराबर हो जाएगा, 3 से 12 अंक बराबर हो जाएगा। 6 का गुणा 20 से कर लीजिए, 20 छक्का 120%। 120%। तो अधिक प्रतिशत अंक बराबर अधिक 3 से 12 अंक का अधिक प्रतिशत अंक बराबर 3 से 12 अंक का अधिक प्रतिशत अंक बराबर हो जाएगा 120 ऋण 100 बराबर 20%। कितना हो जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर ए सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। बी, क्वेश्चन नंबर 1, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 38%, ऑप्शन सी 32%, ऑप्शन डी 33%। तो पूर्णांक बराबर होता है पूर्णांक बराबर होता है कोष्टक में x धन y कोष्टक बंद गुणे 100 बटे R2 माइनस R1। देखिए जहां पर x y अंक है, जैसे 24 अंक और 26 अंक एक्स वाई अंक है और R2 R1 प्रतिशत दर है, जैसे 45%, 20%। जब परीक्षा में एक लड़का पास तथा दूसरा लड़का फेल होता है तो पूर्णांक बराबर होता है कोष्टक में x धन y गुणे 100 बटे R2 माइनस R1। तो ये पूर्णांक बराबर हो जाएगा x का मान मान लीजिए 24 है और y का मान 26 है। तो छोटे कोष्टक में 24 प्लस 26, R2 का मान लीजिए 45 है, R1 का मान 20 है। तो पूर्णांक बराबर होगा 24 26 कितना हुआ 50 हुआ। 24 26 50 गुणे 100, 50 गुणे 100। 45 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25। 25 दूना 50, 2 गुणे 100 बराबर पूर्णांक बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 100 करेंगे 200। उत्तीर्णांक के लिए अगर 24% अंक पाता है तो 24, अगर 20% अंक पाता है तो 24 अंकों से फेल हो जाता है। तो 24 अंक कितने प्रतिशत हुए 200 का? 24 अंक 200 अंक का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 24 बटे 200 गुणे 100। 100 दुआई 200, 24 में 2 का भाग दे दीजिए, आ गया 12%। तो उत्तीर्णांक बराबर होगा उत्तीर्णांक बराबर हो जाएगा 20% ये और 24 अंकों का 12%, 20 धन 12% जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक बराबर हो जाएगा 20 10 30 32%। उत्तीर्णांक कितना होगा 32%। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए।
पास होने के लिए नियत अंक है। ऑप्शन ए 112, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 132, ऑप्शन डी 150। देखिए, अगर अंक एक्स वाई हो और परसेंटेज R1 R2 हो तो पूर्णांक बराबर होता है कोष्टक में x धन y कोष्टक बंद गुणे 100 बटे R2 माइनस R1। यह उस स्थिति में ट्रिक लगेगा जिस स्थिति में एक लड़का पास या एक लड़का फेल होता है। तो देखो, जब एक लड़का पास या फेल होता है तो पूर्णांक बराबर कोष्टक में x धन y, जहां x 12 अंक और y 28 अंक होगा, गुणे 100। R2 का मान 40% होगा, R1 का मान 30% होगा। तो x का मान 12 हो गया कोष्टक में। देखो, पूर्णांक बराबर x का मान 12 अंक हो गया और y का मान 28 अंक हो गया। कोष्टक बंद गुणे 100 बटे R2 का मान 40 हो गया, R1 का मान 30 हो गया। तो देखो, 12 28 40, तो पूर्णांक बराबर हो जाएगा, पूर्णांक बराबर 40 गुणे 100, फिर बटे 40 में से 30 को घटाए 10, 10 चौक 40। पूर्णांक बराबर 4 का गुणा 100 कर देंगे 400 होगा। पूर्णांक बराबर 400। कह रहा है पास होने के लिए नियत अंक है। अगर 30% पाता है तो 12 अंकों से फेल हो जाता है। तो 12 अंक 400 का कितना प्रतिशत है? 12 अंक पूर्णांक 400 का प्रतिशत है। ये बराबर होगा 12 बटे 400 गुणे 100, 100 चौके 400, 4 तिहाई 12। 12 अंक पूर्णांक 400 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये बराबर 12 में 4 का भाग दे दीजिए, 3% है। 12 अंक 400 का 3% है। तो पास होने के लिए नियत अंक यानी उत्तीर्णांक बराबर हो जाएगा उत्तीर्णांक बराबर 30% ये, और 12 अंक कम जो हो जाता है तो 12 अंक का 3%, 30 3 33%। उत्तीर्णांक कितना होगा? 33%। आंसर होगा उत्तीर्णांक। इसमें अंक पूछ रहा है, उत्तीर्णांक अंक पूछ रहा है। देखिए, 30% में कितने अंक हो गए? देखो, पूर्णांक जब 400 है तो 1%, 100% बराबर, पूर्णांक जब 400 है यानी 100% बराबर 400, तो 1% बराबर 400 में 100 को भाग दे देंगे 4 आएगा। तो 30% बराबर 30 में 4 का गुणा कर देंगे 120 आया। तो उत्तीर्णांक कुल कितना हुआ? उत्तीर्णांक हो जाएगा
उत्तीर्णांक हो जाएगा 30% का 120 अंक, और 12 अंक से जो फेल हो रहा है +12, 120 में 12 जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक बराबर कितना आ जाएगा, 132 अंक। 132 अंक। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने 5 अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होगी। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 15%। देखो 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक अंक है। तो देखो 105% अंक बराबर 273, तो 100% अंक बराबर 273 बटे 105 गुणे 100, 20 पंचे 120 आ गया, और 5 दूनी 10, 5 शून्य 5 दूनी 10, 5 1। फिर देखिए 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 इक्के 23। फिर देखिए 7 का भाग 91 में देंगे 13 आएगा। अब 13 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 260। तो 100% बराबर 260 अंक, 100% बराबर 260 अंक। तो 1% बराबर 260 बटे 100, 260 अंक बराबर 100%। 260 अंक बराबर 100%। तो 312 अंक बराबर 312 अंक बराबर हो जाएगा 312 बटे 260 गुणे 100। देखिए 3 से कहीं कटेगा तो 5 से काटिए 20 आ गया, 5 दूनी 5, 5 बचे 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, 52 आ गया। अब 52 को 2 से काटते हो, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 से काटो 3 से बाद 2 इक्के 2, 1 बचा, 2 बचे 10, 2 छक 12। अब देखिए 26 को 2 से काटेंगे 13 आएगा, 2 से काटे 2 से 14, 2 8 16, 13 छक 78। तो 6 और 20 का गुणा कर लीजिए तो 3 से 12 अंक बराबर हो जाएगा, 3 से 12 अंक बराबर हो जाएगा। 6 का गुणा 20 से कर लीजिए, 20 छक्का 120%, 120%। तो अधिक प्रतिशत अंक बराबर अधिक 3 से 12 अंक का अधिक प्रतिशत अंक बराबर 3 से 12 अंक का अधिक प्रतिशत अंक बराबर हो जाएगा 120 ऋण 100 बराबर 20%। कितना हो जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर ए सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।